अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सिराज, चेयरमैन ज़िला दावणगेरे वक्फ एडवाइज़री कमेटी दावणगेरे ज़िला। आज मैं दावणगेरे ज़िला सोशल मीडिया एसोसिएशन में आने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों के पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसकी वजाहत करना ज़रूरी था। इसलिए मैं आज यहाँ इस सोशल मीडिया ऑफिस में आकर मैं आज आप तमाम लोगों से मुखातिब होना ज़रूरी समझा हूँ। जो पिछले कई 2-3 दिनों से एक जामिया मस्जिद मेले बिन नूर के इशू पर इल्ज़ामात लगाए गए थे कि इसमें इस मस्जिद के ताल्लुक़ से बहुत सा घपला हुआ है, ज़मीनात बेचकर खाए हैं, जिसमें आली जनाब हमारे कायद MLC अब्दुल जब्बार साहब, रियासती वक्फ बोर्ड के सदर आली जनाब अनवर बादशाह साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइज़री कमेटी के हमारे वक्फ ऑफिसर सैयद मौज़म पाशा साहब और ख़ुद मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये तमाम लोग शामिल होकर इस जो घोटाला हुआ है, इस घोटाले में ये तमाम लोग शामिल हैं, ये इनके लोग हैं मुतवल्ली करके। मैं आप तमाम लोगों से एक वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। जामिया मस्जिद मेले बिन नूर एक औक़ाफ़ी हमारे ज़िले का बहुत बड़ा इदारा है, जहाँ पर मैं 2015 में जब एज ए चेयरमैन होके बहैसियत चेयरमैन होके आया, उसके बाद मैं ख़ुद उस इदारे का ऑडिट करवाया। 2014-15 से लेकर 2018-19 तक मैं ख़ुद ऑडिट करवाया वहाँ पर। तो ऑडिट कराने के बाद मेरी सरपरस्ती में हमारे ऑडिटर्स को भेज के, मैं हमारी टीम को भेज के वहाँ ऑडिट कराया। ऑडिट कराने के बाद वहाँ पर क्या है, 1 करोड़ 90 पर 7 लाख रुपये जो मिसअप्रोप्रिएशन होकर हैं, या वोचर्स नहीं दिए या प्रॉपर चैनल पर ऑडिट नहीं दिए करके हमारे ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट हेड ऑफिस को सबमिट किया। तो हेड ऑफिस को सबमिट करने के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफ एडवाइज़री कमेटी का जो रोल रहता है, जितनी जिम्मेदारी रहती है, वहाँ तक हमारी ज़िम्मेदारी हम लोगों ने बखूबी निभाई। इसमें ना तो हमारे से कोई गलती हुई है, ना हमने किसी गलत आदमी को सपोर्ट किया है। ये आप तमाम लोगों को वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। ये वफ़ के चंद कानून ऐसे हैं, फार्म नंबर 95 के तहत हम लोगों ने रेकमेंड करने के बाद फार्म नंबर 95 उन पर इशू हुआ, कमेटी वालों पर, कमेटी के सदर और अरकान को उनको ये हुआ। अब रियासत वक्फ एक्ट के तहत रूल्स उनको जारी किया है। इसके दरमियान चंद हजरात कर्नाटका वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील एप्लीकेशन नंबर 05/2020 में केस दर्ज कराया गया। ट्रिब्यूनल में नंबर 4/2020 में केस दर्ज कराया गया और वक्फ ट्रिब्यूनल के आर्डर के तहत कराई जाएगी। तो वक्फ ट्रिब्यूनल में उनको ऑनरेबल कोर्ट ऑफ वक्फ ट्रिब्यूनल बेंगलुरु ने आर्डर पास किया है कि वक्फ एक्ट के क़वानीन के तहत कार्रवाई करेंगे। इस सिलसिले में रियासत वक्फ बोर्ड इस पर कार्रवाई कर रही है। कौन से, हमारा जो 197 का जो आप बोल रहे हैं, किसी ने आलम पाशा साहब करके कहा, उन्होंने कह रहे थे कि 1 करोड़ 90 पर 7 लाख रुपए का घोटाला हुआ है, वो सभी। हालांकि ऑडिट मैंने ही करवाया था। ऑडिट में 1 करोड़ 90 पर 7 लाख रुपए का इन पर मामला दर्ज हुआ है। ये कार्रवाई ट्रिब्यूनल में भी चल रही है, हमारे रियासती वक्फ बोर्ड में भी चल रही है। इसके तहत एक वजाहत करना चाहता हूँ कि रियासत के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बादशाह हो, या हमारे जब्बार साहब हो, या और कोई मैं हो, हमारे वक्फ ऑफिसर हो, इसमें कोई हमारी मुदाखलत नहीं है। हमारे औक़ाफ़ी इदारे, मेरे ख़्याल से तकरीबन 200 से 250 मसाजिद हैं हमारे ज़िले में। तो एक 30 से 40 दरगाहें हैं, खानखाएँ हैं, ख़बरस्तानें हैं, आशुर खाने हैं। ये तमाम हमारे जुरिडिक्शन में आते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइज़री कमेटी के जुरिडिक्शन में आते हैं। ये तमाम मुतवल्ली हज़रात जब्बार साहब से भी करीबी ताल्लुक़ात रखते हैं, अनवर पाशा साहब से भी करीबी ताल्लुक़ात रखते हैं, मुझसे भी राबिता रखते हैं, और वक्फ बोर्ड के ऑफिसर मौज़म पाशा साहब से भी करीबी ताल्लुक़ात रखते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे किसी मुतल्ली से बैर है
किसी मुतल्ली से दोस्ती है, हम दोस्ती में हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को डरकर यहाँ काम करने के लिए आए हैं। किसी दुनियादारी के लोगों से डरकर काम करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। और अल्लाह के खातिर, अल्लाह के रसूल के खातिर हम लोगों ने ओहद करके बैठा है कि अगर कोई एक सिंगल एमपी, अगर कोई मुतवल्ली मेरे टेन्यूर में, मेरे इख्तिदार में आने के बाद अगर कोई मुझे हो या मेरे ऑफिसर को हो 1 रुपया दे के काम कराए हैं या तो काम के मुआवजे में पैसा लिए हैं करके कोई ठोस सबूत के साथ इल्ज़ाम दिए तो मैं उनका ग़ुलाम होता हूँ। ये मैं अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर रखकर मैं पूरे होश और हवास के साथ कह रहा हूँ। मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मेरे 2015 से लेकर आज तक तीसरी मरतबा टेन्यूर में मैंने तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए ग्रांट्स दिलवाए हैं। ख़बरस्तानों को हो, मसाजिद को हो, खानखाहों को हो, दरगाहों को। आप पूरे ज़िले के मैं मीडिया के थ्रू मैं मेरे भाइयों से कहना चाहता हूँ कि तमाम आप मुतल्लियों से राबिता करें कि कोई भी एक मुतल्ली आपको ऐसा कहे कि सिराज साहब ने कमीशन लेकर, सिराज साहब ने पैसे मांगकर हमारा काम करके दिया, मैं तब मानता हूँ। ये सुनी सुनाई बातों पर आप अमल ना करें, क्योंकि दोस्तों से ज़्यादा दुश्मने ज़्यादा रहते हैं। इसमें उसे जो आप समझते हैं मैं वैसा कर सकता हूँ, वो आदमी ऐसा ले सकता है। आप जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं कि करीब में हमारे केटीजी नगर में 12 करोड़ 40 लाख रुपए मैंने जब्बार साहब को लेकर, जब्बार साहब और मैं मिलकर 12 करोड़ 40 लाख रुपए फ्री ग्रांट करवाए। आप उनसे जाकर राबिता कर सकते हैं, उनकी एक चाह तक नहीं पे हम लोग। ये कमीशन की बात तो दूर, वक्फ में मैं 12 करोड़ 40 लाख रुपए फ्री ग्रांट उनका दिल्ली का दिलाया हुआ हूँ। अब आज हमारे सामने डेमो हॉस्टल खड़ी हुई है हमारे पास केटीजी नगर की। ये मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ। मुझे कोई ऐसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, ऐसे पैसे खाना मुनासिब भी नहीं समझता हूँ, और जो लोग खाते हैं उनको मैं पसंद भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है अल्लाह की इमलाक है। औकाफ में जो काम करने के लिए बैठे हैं, यहाँ अल्लाह की इमलाक, अल्लाह के घरों की तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बैठे हैं। नहीं हम लोग इस तरीके से काम करते तो कभी का नष्ट नाबूद होकर चले जाते थे। मैं आप लोगों से आजिज़ाना इल्तिजा करता हूँ कि ये जिसमें 7 एकड़ ज़मीन का जो जिक्र किया गया है, जनाब आलम पाशा साहब ने बताया कि 7 एकड़ 10 गुंठे या 5 गुंठे की ज़मीन बेच कर खाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ, यहाँ इन्वेस्टिगेशन करें, क्या है करके राबिता करके देखें। कोई ज़मीन यहाँ बेची हुई नहीं है। ये जामिया मस्जिद की 22 एकड़ ज़मीन है जो कल्टीवेटेड लैंड है, उसको सालाना हम लोग बाकायदा वक्फ एक्ट के तहत, वक्फ रूल्स के तहत जो जिस तरीके से हराज करके देना है उस तरीके से ओपन हराज करके वो लोगों को दिया जाता है। उसकी आमदनी जो होती है इस तकरीबन 50 पर 4 लाख सालाना इसकी आमदनी है इस इदारे की, इस मस्जिद की। तो आप कभी भी आकर देख सकते हैं। मैं इन जैसे लोग जो बिला वजह किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सही मानों में खिदमत करना चाहते हैं तो कोई गलत कर रहा है वो डॉक्यूमेंट्स ला कर दें, ये चोरी कर रहा है, ये चोर है करके। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे खुद वालिद क्यों ना हो, मेरे खुद बच्चे क्यों ना हो, मेरे खून के रिश्तेदार क्यों ना हो, मैं उनके ऊपर एक्शन 100% लूँगा। अगर मैं गलत रहा तो मेरे गलपट्टी पकड़कर आप कभी भी पूछ सकते हैं। ये इतनी वजाहत मैं करना ज़रूरी समझता था कि और मैं और एक चीज़ आप लोगों के जहन में बोलना और कहना ज़रूरी समझता हूँ कि 2016 में जब सेंट्रल विजिलेंस वालों ने तमाम रियासत का एक सर्वे किया तो हमारे दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी ऑफिस को नॉन करप्टिव ऑफिस इन कर्नाटका कर बोल के हमें विजिलेंस वालों ने दिल्ली से सर्टिफिकेट भी किया। ये अल्लाह की तरफ की इज़्ज़त है, ये कोई इंसानों की दी हुई इज़्ज़त नहीं है। मैं इसको बरकरार रखना चाहता हूँ। और कोई गैर ज़रूरी किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई भी गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप सोच समझ कर लगाइए, क्योंकि उस पर आप पर डेफर्मेशन केस भी लगाया जाएगा। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा मामला अब आप सबूत के साथ कहें तो हम उसको मान कर चलेंगे। अगर गलत आप किसी को कहेंगे तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करके उसके बाद आप जो भी बोलना है आप वीडियो के थ्रू बोलिए, मीडिया के थ्रू बोलिए, सोशल मीडिया में बोलिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बोलिए, जहाँ भी बोलिए ठोस सबूत के साथ आप कहें तो बेहतर होगा। मैं एक चीज़ आज तक मैं कभी भी वीडियो नहीं बनाया
और सोशल मीडिया में कभी भी मेरे 3 टेन्यूर के पीरियड में कभी भी मैंने वजाहत नहीं दी। बहुत से इल्ज़ामात आए, इल्ज़ामात लगाने वाले ख़ुद माफ़ी तलब की, तो मुझे अंदाज़ा रहा। आप तमाम लोग भी जानना चाहिए कि जब भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम आएगा तो सिराज साहब ये कर सकते हैं क्या करके आप थोड़ा ज़हन दौड़ा कर सोच के, तो ये मेहरबानी आप तमाम लोगों से मेरी आजिज़ाना इल्तिजा है, गलत अफवाहों पर तवज्जो ना दें। अगर कोई गलत है, मैं मुकामी आदमी हूँ, कोई मुकामी बाशिंदा, कोई मुकामी आदमी मुझ पर इल्ज़ाम लगाता है तो ठोस सबूत के साथ लगाएं, वरना मेहरबानी करके ना लगाएं, क्योंकि अल्लाह के पास आप भी जवाब देना है, मुझे भी जवाब देना है। मैं अल्लाह के रसूल को डर कर ये ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ। ये औक़ाफ़ अल्लाह की इमलाक है, इसकी तहफ़्फ़ुज़ करना मेरी ज़िंदगी का आखिरी लम्हे तक मैं हैसियत चेयरमैन रहूँ या ना रहूँ, इसकी तहफ़्फ़ुज़ करना मेरा काम है, मैं करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।